हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज हम रिएजेंट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, जिसका फॉर्मूला है AgNO3। आपने लैब में ये देखा भी होगा, सिल्वर नाइट्रेट की बॉटल। एक्चुअल में तो ये सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन उसका हम लैब में जो यूज करते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन बनाकर उसका लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि जब मैं कहूँ कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि लैब में तो हम लिक्विड देखते हैं, मैम सॉलिड बता रही हैं तो गड़बड़ है कुछ। सिल्वर नाइट्रेट को लिक्विड फॉर्म में ही लैब में एज अ रिएजेंट माइल्ड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि डीएसएल क्लासेस की हमने जो ऐप लॉन्च की है, उस पर मैं लाइव फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ 13 फेब से 4:30 बजे। और ये अभी हम प्रैक्टिकल के बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे। 12th के लिए मैंने स्टार्ट किया है ये। बाकी जो भी बच्चे किसी को भी जानते हो 12th में हो, उनको बता सकते हैं कि इसमें हमें पूरी A to Z में इंफॉर्मेशन दूंगी प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। तो इसके लिए आपको डीएसएल क्लासेस की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी होगी, एंड डिटेल में जो भी आप जानना चाहते हो कि बैच में हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो फ्री क्लास है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। सारी जानकारी मिलेगी प्रैक्टिकल की। तो जो भी आप जानना चाहते हो इसके बारे में, वो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिल चलते हैं सिल्वर नाइट्रेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान देखते हैं क्या है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज यू नो AgNO3 होता है। और इसका दूसरा नाम जो फेमस है दैट इज अर्जेंटस नाइट्रेट, क्योंकि जो सिल्वर है उसे हम ग्रीक वर्ड में अर्जेंटाइट कहते हैं, तो वहीं से एक नाम लिया गया अर्जेंटस नाइट्रेट। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर ये कम से कम आप समझ लीजिए 13th सेंचुरी में ये डिस्कवर हो चुका था। अल्बर्टस मैग्नस ने डिस्कवर किया था 13th सेंचुरी में। इतना पुराना कंपाउंड है ये। और आप एप्लीकेशन देखेंगे तो इसके अमेजिंग एप्लीकेशंस है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको तब तक इतना नाम नहीं मिला था जब डिस्कवरी हुई थी, उसके काफी टाइम बाद ये पॉपुलर हुआ है डिफरेंट फंक्शंस के बेस पर। जब ये फोटोग्राफी में यूज होने लगा था उसके बाद ये बहुत फेमस हुआ है। तो एल्बर्ट मैग्नस ने 13th सेंचुरी में से डिस्कवर कर दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी यदि हम आउटलुक देखें इस कंपाउंड की, तो लैब पर ना जाएं, तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट इसके क्रिस्टल्स होते हैं। बहुत अच्छा एक शाइनिंग देने वाला क्रिस्टल होता है इसका। स्मेल तो कोई नहीं होती इसमें से पर्टिकुलर, लेकिन इसका जो यदि टेस्ट किया जाए, मतलब आप मत करिएगा कभी, यदि जिन्होंने भी किया होगा टेस्ट, वो कड़वा मेटेलिक टेस्ट देता है, कड़वे कड़वा टेस्ट होता है इसका, बिटर टेस्ट होता है। यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक आयनिक बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। NO3 नेगेटिव का एक रेडिकल होता है, NO3 नेगेटिव, और ये सिल्वर पॉजिटिव कैटायन के साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है ये। देन यदि हम प्रिपरेशन की बात करें कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वही मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ कि प्रिपरेशन के मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो इंडस्ट्रियली जिनको हम यूज करते हैं लार्ज स्केल पर बनाने के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट को बनाने का मेन मेथड क्या होता है कि हम सिल्वर से इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सिल्वर का कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, सिल्वर फॉइल, सिल्वर बुलियन, सिल्वर मेटल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे, देन इट विल फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट। अब यदि हम कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे नाइट्रिक एसिड, तो हमें बस साइड प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस आएंगे कि NO गैस निकलती है, और यदि आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड लोगे तो NO2 ब्राउन वेपर्स निकलेंगी साइड प्रोडक्ट में। बाकी आपको मेन प्रोडक्ट तो क्या मिलने वाला है? सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर ही दोनों में मिलने वाला है। साइड प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाएंगे बस। तो चलिए अब एप्लीकेशन की बात की जाए कि ये इतना पॉपुलर रिएजेंट क्यों माना जाता है, इतना पॉपुलर कंपाउंड क्यों माना जाता है लेबोरेटरी के अलावा, और कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है।
आपको जानकर के हैरानी होगी कि ऐसे मदर्स जिनको गोनोरिया होता है, उनके बेबी को ये इसका सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन आईज में डाला जाता है ताकि वो ब्लाइंड ना हो जाए। तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के कुछ ड्रॉप्स जो है उनके बर्थ होते ही उनकी आईज में डालनी पड़ती हैं। तो ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेडिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। ये वाला यूज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जानते होंगे कि सिल्वर के जो हेलाइट्स होते हैं उनको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कोट किया जाता है, और जब वो लाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज होते हैं तो सिल्वर के फॉर्म में निकल के आ जाता है, और आयोडीन या जो भी हेलाइट होता है वो उड़ जाता है वेपर्स में, एंड सिल्वर के मार्क वहां पर रह जाते हैं जिसे हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं, और फिर उस नेगेटिव से फिर पॉजिटिव प्लेट बनाई जाती है। तो इट वाज अ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द प्लेटिंग ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये कई साल तक ये उसके लिए इतना पॉपुलर रहा है कि नंबर वन रिएजेंट माना जाता था इंडस्ट्री में फोटोग्राफिक फिल्म के लिए। तो वहां से तो आपको ये याद ही होगा, इसका आपने एग्जाम्पल रिएक्शंस भी याद की होंगी। अब यदि हम लैब की बात करें तो लैब में आप टॉलेंस रिएजेंट भी इसी से बनाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ही टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। और मेन जितने भी हेलाइड है आपके क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, उनको टेस्ट करने के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हेलाइड का टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट से ही हो पाता है और कोई टेस्ट नहीं है हेलाइड को जांचने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये वहाँ का। इसके बाद मेडिकली तो आप मतलब इसमें बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था मेडिकल में इसको बहुत अच्छे से यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का 0.5% सॉल्यूशन जो है वो एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम आता है। तो सिल्वर एक्स जो इसके नाम से ही फेमस है, ये सिल्वर के नाम से ही फेमस है, एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह कट एंड वॉर्म्स पर लगाया जाता है या फंगल इंफेक्शन को रोकने के लिए लगाते हैं। क्या हम जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डेंजरस होता है हमारे लिए, है या नहीं है, या कार्सिनोजेनिक है या हमारे लिए या नहीं? हाँ, यदि हम इसकी प्रेजेंस में थोड़ी देर रहेंगे, 1-2 मिनट या 5-10 मिनट, या मतलब हम बहुत कम टाइम देते हैं लैब में यदि, तो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, ये हमें ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए इसको लैब में दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा अलग रखना पड़ता है, नहीं तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे कंपाउंड को। यदि हम ज्यादा नहीं रहेंगे इसकी प्रेजेंस में तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन यदि बार बार हम उसी जगह पर रहेंगे तो ये हाईली टॉक्सिक और कोरोसिव होता है नेचर में। जैसे आप यहाँ देख रहे थी हाथ पर लग जाता है तो ये ब्लैक कलर के निशान छोड़ देता है स्किन के ऊपर, स्टेन आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर रहने पर इसकी जो वेपर्स वगैरह होती हैं या जो इसके इफेक्ट होते हैं वो हमारी आईज को डैमेज कर सकते हैं। यदि ये आंख हाथ पर लग जाए और फिर आंख पर लग जाए हाथ, तो आई को डैमेज नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा इन चीजों से केमिकल्स को लैब में हैंडल करते हुए थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। और हमेशा जब भी आप लैब में काम कर लो उसके बाद आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए बिफोर टेकिंग द लंच और एनीथिंग। जो भी आप खा रहे हो उससे पहले आपको अच्छे से हाथ वॉश कर लेना चाहिए लैब से आने के बाद, क्योंकि वो चीजें जो है टॉक्सिक होती हैं और आपके हाथ के थ्रू ये बॉडी के अंदर भी जा सकती हैं। तो अवेयर रहिएगा इन चीजों से, और आई थिंक आपको काफी मजा आया होगा, जानकारी मिली होगी सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, समझ आया होगा काफी इसके एप्लीकेशन। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी एनुअल प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही हैं? आई थिंक आप अच्छा कर रहे होंगे। इसी को और अच्छा बढ़ाने के लिए और चेक करने के लिए कि आपने एनुअल एग्जाम कितना अच्छा प्रिपेयर कर लिया है, अनअकैडमी का एसेंट ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 13 फेब को ये होने वाला है, 11 बजे से 11 और 12 के बीच में 1 घंटे का टेस्ट है, ज्यादा नहीं है टाइम आपको देने के लिए। तो आपको बस 1 घंटे का ये छोटा सा टेस्ट देना है, जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि आपका एनुअल एग्जाम कितना प्रिपेयर हो चुका है, कितना पार्ट आप तैयार कर चुके हो। सेकेंडली आपको उससे हेल्प भी मिलेगी कि
जो क्वेश्चन गलत आ रहे हैं आप उन्हें दोबारा तैयार कर सकते हो, है ना। इसके 3 स्टेप हैं। यदि आप चाहते हो कि आप उनके बैच में, एसेंट के बैच में जुड़कर आप प्रिपरेशन भी करो, तो आप वो भी कर सकते हो। ज्वाइन करिए प्रिपेयर फॉर एसेंट बैच, ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, आप उस टेस्ट को तो खैर करेंगी अटेंड, आई थिंक आपको करना ही चाहिए 13/5 को जो होने वाला है। एंड तीसरा, आप अपने उस टेस्ट को एनालाइज भी कर सकते हो वहाँ के एजुकेटर्स के साथ, जो आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके साथ साथ 5 लाख तक के आप प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो ये आपका एक तरीका है अपने आप को एनालाइज करने का, और ये मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ आपको कैसे वहां पर ज्वाइन करना है। ये आप यहाँ नोट कर लीजिए किस टाइप से आपको ज्वाइन करना है, ये स्टेप्स हैं। तो और इनवाइट को DSL क्लासेस डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए रिएजन के साथ, तो जानेंगे उसके बारे में और अमेजिंग बातें और एप्लीकेशन।